नमस्कार दोस्तों, आप लोगों के लिए रेशियो की एक बहुत ही अच्छी क्लास लेकर आ चुके हैं जिसमें हर टाइप के क्वेश्चन लिए हुए हैं। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है आज का हमारा, एक खंभा 405 मीटर लंबा है, इसे केसरिया सफ़ेद और हरे रंग में एक के ऊपर एक क्रमशः 8:9:10 के अनुपात में रखा गया है, तो खंभे के सफ़ेद भाग की लंबाई क्या होगी। अब देखिए कौन कौन सा कलर है तो हमेशा याद रखिएगा, केसरिया रंग है, फिर वाइट है, और वाइट के बाद कौन सा है तो यहाँ पर देखेंगे ग्रीन। ये 3 कलर में रंगा गया है ना, 3 कलर है। और इनका रेशियो अगर आप देखेंगे दिया गया है 8:9:10। ये 8 अनुपात में है, ये 9 अनुपात में है, ये 10 अनुपात में है। ठीक है, पहला क्वेश्चन बेसिक है इसलिए आप लोगों को अच्छे समझना है। देखिए इनका रेशियो दिया है 8:9:10 दिया है, जिनमें से केसरिया 8 है, व्हाइट हमारा 9 है और ग्रीन हमारा 10 दिया गया है। तो अगर हम इसमें टोटल देखेंगे तो टोटल कितना है, 9 8 17 10 27, टोटल कितना है तो टोटल 27 हो रहा है। कितना है टोटल 27 है। लेकिन अगर आप देखेंगे तो एक्चुअल में 27 ना होकर एक्चुअल में दिया कितना है तो 405 मीटर लंबा है। खंभा कितना है 405 मीटर लंबा है, तो ये 427 बराबर 405 होगा। तो एक बराबर हमारा कितना आ जाएगा, एक बराबर 27 से एक बार जाएगा, फिर 27 पंचे 135 होता है, तो ये 15 बार जाएगा। कितना बार जाएगा 15, तो एक बराबर हमारा 15 हो गया। अब निकालना क्या है, सफ़ेद भाग की लंबाई निकालना है। मतलब यहाँ पर जो सफ़ेद मतलब वाइट भाग की लंबाई निकालना है, तो कितना रेशियो दिया है 9 दिया है ना, कितना है 9 है। तो अगर एक बराबर इतना है तो 9 बराबर कितना होगा, तो 9 बराबर हमारा हो जाएगा 15, मतलब 15 × 9 करेंगे तो ये हमारा राइट आंसर आ जाएगा 135। कितना होगा 135, जो कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका कितना आ जाएगा 135 आ जाएगा। आपको ऐसे क्वेश्चन को विदिन सेकंड में सॉल्व करना है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन है, 48 रुपये की राशि को ए, बी और सी के बीच में इस प्रकार विभाजित करना है कि ए के हिस्से तथा बी और सी के संयुक्त हिस्से का अनुपात 3:5 है, तथा सी को प्राप्त राशि ए और बी को मिलाकर प्राप्त होने वाली कुल राशि का 5/7 भाग है के बराबर है। तो ए के हिस्से और बी के हिस्से का अंतर ज्ञात करें। बहुत प्यारा क्वेश्चन है, पहले इसका रेशियो निकालना आपसे बनना चाहिए। तो देखिए डायरेक्ट क्या दिया है, ए बी सी 3 रेशियो है, तो जिसमें से ए का जो रेशियो है वो बी और सी के रेशियो से, बी प्लस सी के रेशियो से कितना है, तो इसका रेशियो देखिए डायरेक्ट दिया गया है 3:5 है। कितना है तो 3:5 दिया गया है। पूरा जीरो लेवल से समझिएगा, बहुत अच्छे तरह से समझ में आएगा। फिर इसके बाद बोल रहा है जो सी का रेशियो है वह है ए और सी के, ए और बी के रेशियो का कितना है, तो ए और बी के रेशियो का अगर आप समझेंगे तो ये 5/7 है। कितना है तो यहाँ पर देखिए ये 5/7 है, मतलब इसका रेशियो जो है इसके बराबर है। यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर बराबर लगा देंगे और इसके क्या है 5/7 के बराबर है। कितना है 5/7 के बराबर है। तो यहाँ पर आप समझिएगा ये सी दिया है और a प्लस बी यहाँ नीचे आ जाएगा, तो c का कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा और a प्लस बी का कितना हो जाएगा ये 7 हो जाएगा। क्योंकि देखिए इसको जब हम करेंगे तो यहाँ पर देखिए a प्लस बी हमारा इधर मल्टीप्लाई में इधर डिवीजन में आएगा, है ना, इस प्रकार से। तो इसको हम डायरेक्ट कर देते हैं, इसको हटा देते हैं। मतलब जो ऊपर की वैल्यू होगी तो ऊपर वाले का हो जाएगा और जो नीचे की वैल्यू होगी तो आपका नीचे का होने वाला है ना, हमेशा याद रखिएगा। तो हमारा a प्लस बी इसका रेशियो बनेगा और इसको रहने दीजिए। ठीक है, तो हमारा अनुपात कितना बन गया, यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो अनुपात हमारा बन जाएगा 5, ये अनुपात कितना हो जाएगा 7 हो जाएगा। समझ में आया किस प्रकार से। देखिए सी का जो रेशियो है वो ए प्लस बी का 5/7 गुना है, तो जो ऊपर वाला होगा तो ऊपर का और नीचे वाले का नीचे का, तो इसलिए सी का 5 हो गया, ए प्लस बी का कितना हो गया 7 हो गया। अब देखिए ए बी सी का सभी का मान कितना दिया है, तो इनका योग अगर देखेंगे तो 5 3 कितना हो रहा है, यहाँ पर 8 हो रहा है। कितना हो रहा है, तीनों का योग 8 हो रहा है। यहाँ पर देखेंगे 7 5 12, तीनों का क्या हो रहा है 12 हो रहा है। तो अगर आप देखेंगे कि एक ही जगह पर तीनों का योग 8 हो रहा है और एक ही जगह पर 12 हो रहा है, तो बराबर होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, बराबर होना चाहिए। तो इसको हमको बराबर करना पड़ेगा। बराबर करने के लिए अगर आप देखेंगे तो 8 में किसका मल्टीप्लाई कर दें तो 8 3 24 हो जाएगा और 12 दूना 24, ये देखिए बराबर हो जाएगा। लेकिन रेशियो कहता है अगर इसमें हमको मल्टीप्लाई करना है तो इसमें भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो 3 में 3 का मल्टीप्लाई करेंगे तो नया रेशियो हमारा बनेगा 9 बनेगा, है ना, और इसी प्रकार 5 से 3 बार जाएगा तो आपका 15 बन जाएगा। कितना बनेगा 15, मतलब 15 बन जाएगा। ये 2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 दूनी 10 आएगा, ये कितना होगा 7 दूनी 14, मतलब ये आपका हो जाएगा 14 हो गया। ठीक है, अब देखिए ये पूरा हमारा बन गया। अब हमको निकालना क्या है, ए बी सी और का रेशियो निकालना है। तो यहाँ पर देखिए ए रेशियो, बी रेशियो, एस सी रेशियो निकालना है। ए का रेशियो अगर आप देखेंगे तो ए हमारा नया रेशियो बनेगा, तो इस वाले को हमको काउंट करना है। तो ए का रेशियो कितना आ गया 9 आ गया, तो यहाँ पर 9 करेंगे। यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो सी रेशियो, सी का कितना है 10 है, यहाँ पर सी देखिए हमारा 10 है। तो बी का कितना होगा, टोटल हमारा कितना अगर देखेंगे तो यहाँ पर टोटल हमारा 24 दिया है। कितना है 24 है यहाँ पर भी, और टोटल यहाँ पर भी देखेंगे तो हमारा 24 दिया है। तो यहाँ पर अगर आप देखिए 10 9 19, 19 5 कितना होता है 24 होता है। कितना होता है तो हमारा बी आ जाएगा हमारा 5 आ जाएगा। कितना आ जाएगा बी हमारा 5 आ गया। ठीक है, ए 9 आया, बी हमारा 5 और सी हमारा 10। अगर आपसे ये रेशियो निकालते बन गया तो आप इस क्वेश्चन को विदिन सेकंड में सॉल्व कर पाएंगे। अब देखिए टोटल कितना है, तो इनका योग टोटल 24 है, लेकिन सभी का योग देखेंगे तो कितना दिया है, ये 4884 के बराबर दिया है। तो 4800 के बराबर हो जाएगा।
है ना। तो 1 बराबर 24 दूना 48, तो 1 बराबर हमारा 200 आ जाएगा। कितना आ जाएगा ये 200, 1 बराबर हमारा 200 निकल के आ गया। अब देखिए यहाँ पर ए और बी का अंतर पूछ रहा है, तो या तो आप क्या करिए 1 बराबर 200 है तो 9 बराबर निकालिए, तो 9 बराबर 9 दूनी 1800 हो जाएगा। और बी बराबर तो 5 है तो 5 दूनी 10 मतलब 1000 हो जाएगा। फिर दोनों को घटाएंगे तब जाके आपका आंसर आने वाला है। नहीं तो आप डायरेक्ट यहीं पर रेशियो में अंतर देखिए, तो 9 और 5 का अंतर कितना है 4 है। तो 1 बराबर अगर 200 है तो यहाँ पर आप कर दीजिए, नीचे जगह नहीं है तो यहाँ पर कर दीजिए 4 बराबर कितना हो जाएगा, 4 मल्टीप्लाई आप 200 करेंगे तो आपका इस क्वेश्चन का राइट आंसर कितना आ जाएगा 800। कितना राइट आंसर होगा, तो 800 आपका इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होने वाला है। कितना आएगा 800। देखिए यहाँ पर ही अंतर ले लीजिए, अगर आपको नहीं करना तो क्या करिए 1 बराबर 200 है तो 9 बराबर 9 दूनी 1800 और 5 दूनी कितना होगा 10, 1800 में अगर 1000 घटाएंगे तो भी आपका 800 आएगा। किसी भी माध्यम से करते हैं तो भी आपका आंसर यही सेम टू सेम आने वाला है। सिर्फ आपसे रेशियो निकालना चाहिए, रेशियो बनना चाहिए। तो रेशियो बनने के लिए देखिए आपको फिर इस वाले रेशियो से कोई मतलब, जो नया रेशियो आएगा उससे मतलब होने वाला है। ठीक है, चलिए तो अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन है, यदि ए की आय बी की आय से 15% अधिक है और बी की आय सी की आय से 20% कम है तो क्रमशः ए बी सी का अनुपात क्या होगा। अब देखिए परसेंटेज आ गया। इस प्रकार के अगर परसेंटेज वालों को रेशियो कैसे निकाला जाता है उसको भी हम बहुत अच्छे से और बहुत बेहतरीन लाजवाब तरीके से सीखने वाले हैं। देखिए ए की आय जो है, ए की आय बोल रहा है वो बी की आय से कितना है, तो अगर आप देखेंगे बी की आय का बी से 15% अधिक है। तो देखिए इसको करने का आप रेशियो मेथड भी कर सकते हैं, लेकिन सबसे अच्छा है कि बी को मान लीजिए 100। कितना है, अगर 100% है बी तो ए कितना है 15% अधिक, तो 100 + 15 करेंगे तो कितना हो जाएगा, ए हमारा हो जाएगा 115%। बहुत अच्छे समझिएगा, पूरा जीरो लेवल से समझ में आ जाएगा। अब ए और बी अगर देखेंगे तो इनको 5 से कट करेंगे तो 5 से हमारा जाएगा तो 20 बार हो जाएगा, और ए हमारा कितना आ जाएगा, 5 से 2 बार और 5 से 3 बार, तो 23 रेशियो कितना आ जाएगा बी, मतलब ए रेशियो बी, 23 रेशियो कितना आ गया 20 मतलब 20 आ गया। ठीक है, अब इसी प्रकार देखिए बी और सी का रेशियो दिया है तो हम बी और सी का निकालेंगे। बी रेशियो सी कितना दिया है, तो देखिए बोल रहा है बी जो है सी से 20% कम है, तो अगर सी को हम 100 मानते हैं 100%, तो इससे 20% कम होगा तो बी कितना होगा 80% होगा कि नहीं होगा, है ना। तो इसको जब रेशियो बनाएंगे तो 20 से 4 बार 20 चौक 80 और 20 पंचे 100, समझ में आया, इतना आ गया। अब एक चीज़ यहाँ पर देखिए, यहाँ पर अगर आप देखेंगे कुछ चीज़ यहाँ पर कॉमन है। कॉमन क्या है, यहाँ पर बी दिया है और यहाँ पर भी बी दिया हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पर बी 20 दिया है और यहाँ पर बी कितना दिया है 4 दिया है, तो यहाँ पर बराबर करना पड़ेगा ना। या तो इसको 20 को क्या कर दीजिए 4 बना दीजिए, या तो इसको क्या कर दीजिए 20 बना दीजिए। तो एक इसको 20 बनाना आसान है, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे पूरे में हम क्या कर देंगे, यहाँ पर हम 5 का मल्टीप्लाई 5 चौक कितना हो जाएगा, तो 20 हो जाएगा। तो हमारा बन जाएगा 5 चौक 20, ये हमारा हो जाएगा 25। कितना हो गया, ये हमारा हो गया 25। ठीक है, अब देखिए रेशियो हमको बनाना है, तो ए रेशियो बी कितना बनेगा, तो ए रेशियो बी रेशियो सी कितना बन जाएगा, तो ए हमारा कितना बनेगा, तो ए हमारा देखिए यहाँ पर बन गया कितना 23, तो यहाँ पर हम 23 करेंगे, 23 रेशियो बी हमारा कितना है, तो बी अब देखिए 20 और यहाँ पर भी 20 हो गया, तो हमारा 20 हो जाएगा। इसी प्रकार से सी हमारा कितना होगा, सी देखिए 25 है, तो ये हमारा 25 हो जाएगा। तो राइट आंसर कितना होगा, ये हमारा हो जाएगा 23 रेशियो 20 रेशियो 25। कहाँ पर है 23 रेशियो 20 रेशियो 25, ऑप्शन नंबर ए जो है इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होने वाला है। किस प्रकार से, तो देखिए यहाँ पर सबसे पहले देखिए यहाँ पर 20 यहाँ दिया है, तो ये भी हमारा 20 क्या हो गया बराबर हो गया। हुआ बराबर कि नहीं बराबर हुआ, क्योंकि बी और बी दोनों में कॉमन था, तो दोनों को हमको बराबर करना है, फिर जाके जो आता है उसको डायरेक्ट लिख दीजिए ताकि आंसर आ जाएगा। ठीक है, देखिए अगला क्वेश्चन है, एक स्कूल में मैथ मतलब गणित, भौतिकी और रसायन विज्ञान के लिए सीटों का अनुपात है 7:8:9 और सीटों में क्रमशः 30%, 40% और 50% की बढ़ोतरी हुई, तो फिर बढ़ी हुई सीटों का अनुपात बताइए। अब देखिए अभी हमने आपको रेशियो निकालना सिखाया, किस प्रकार से रेशियो निकाला जाता है। अब देखिए परसेंटेज वाले का, अब परसेंटेज में बढ़ोतरी हो रही है तो ऐसे क्वेश्चन का आपको कैसे करना है। देखिए कभी भी देखिए क्या क्या दिया है, मैथ दिया है, तो मैथ सब्जेक्ट है, फिजिक्स है और केमिस्ट्री है, 3 सब्जेक्ट हैं जिनका रेशियो है कितना दिया है 7, 8, 9, तो इनका रेशियो है 7, 8 है और 9 रेशियो दिया गया है। ठीक है, पहले वाले में कितने की बढ़ोतरी हो रही है 30%, तो कोई चीज़ 100% होती है उस पर 30% बढ़ोतरी हुई, तो 100 + 30 करेंगे तो 130% की बढ़ोतरी हुई। कितने की 130% की। इसी प्रकार फिजिक्स में कितने को हो रही है, भौतिकी में 40%, तो 100 + 40 करेंगे मतलब 140% की बढ़ोतरी हुई। ठीक है, इसी प्रकार केमिस्ट्री में मतलब रसायन में कितना हो रहा है 50% बढ़ोतरी, तो 100 + 50 करेंगे तो ये हो जाएगा 150% की बढ़ोतरी हुई। ठीक है, ये रेशियो आप लगा दीजिए। अब देखिए इसको कट करेंगे तो परसेंटेज से परसेंटेज कट जाएगा, एक जीरो से जीरो कैंसिल हो जाएगा, तो ये हमारा राइट आंसर कितना आ जाएगा 13 से 3 95 कितना आ जाएगा 91। फिर रेशियो लगेगा 14 से 8 बार जाएगा तो 112 आएगा, फिर ये लगेगा और 15 से 9 मल्टीप्लाई तो 135। सोचिए इस क्वेश्चन का आंसर एक लाइन में आप ला सकते हैं, कितना आ जाएगा 91, 112, 135। इनका रेशियो कितना बनेगा, तो मैथ, फिजिक्स और केमिस्ट्री का रेशियो आपका ये बनने वाला है। ठीक है, आपको डायरेक्ट क्या करना, अगर देखिए यहाँ पर एक चीज़ याद रखिएगा, अगर यहाँ पर कमी होती तो 100 माइनस क्या कर देते, अगर 30% कमी होती तो 100 - 30 करते 70%, तो फिर 7 का आपका 70% निकाला जाता। ठीक है, इस प्रकार से ऐसा करना है आपको।
देखिए अगला क्वेश्चन है a/4 बराबर b/5 बराबर c/6 है, तो a b c का अनुपात बताइए। अब देखिए इसको हम दोनों तरह से बताएंगे कि जैसे देखिए दिया गया है a/4 दिया गया है और रेशियो में बराबर दिया है, बराबर ये b अपान कितना दिया है, तो b अपान देखिए 5 दिया है और 6 दिया है, ठीक है। b अपान c अपान कितना दिया है, 6 दिया है। अब देखिए इस क्वेश्चन में देखिए मैं तो आपको आंसर बताना है, तो डायरेक्ट आप बता सकते हैं कि a b c का रेशियो क्या होगा, जो नीचे दिया गया है यही इसका डायरेक्ट रेशियो आने वाला है, आंसर इस प्रकार से। लेकिन आपको पेपर इसी प्रकार से करना है, क्योंकि ये जब कभी भी अगर बट्टे में होता है तो ऊपर जाके क्या हो जाता है, बदल जाता है, ठीक है। अगर इसको पूरी मेथड करना है तो किस प्रकार से करेंगे, मान लीजिए पूरा बराबर क्या कर लें, के मान लें, तो a बराबर आपका क्या हो जाएगा, a बराबर आपका हो जाएगा, ये 4 उधर जाके मल्टीप्लाई होगा तो 4 के हो जाएगा। इसी प्रकार b बराबर आपका कितना होगा, तो 5 उधर मल्टीप्लाई होगा तो 5 के हो जाएगा। इसी प्रकार c बराबर आपका कितना हो जाएगा, तो ये 6 के होने वाला है, ठीक है। तब देखिए a b c का रेशियो अगर आप निकालेंगे तो a रेशियो b रेशियो c बराबर क्या हो जाएगा, 4 के 5 के दिया है, तो 4 के ये 5 के ये आपका 6 के होगा, ठीक है। के से के कैंसिल हो जाएगा तो आपका क्या बचेगा, 4 रेशियो 5 रेशियो ये 6, आपका यही आंसर हो जाएगा, ठीक है। लेकिन आपको पेपर में ये सब नहीं करना है। देखिए यहाँ पर हमने के बराबर माना तो एक a4 अपान के बराबर कितना किया, तो a बराबर 4 किया गया। तो आपको डायरेक्ट अगर पेपर में आता है तो आपको ऐसा करना है, a अनुपाते b अनुपाते c अगर ऐसा आता है तो डायरेक्ट आपको क्या करना है, a/4 है, अगर बटे में 4 है तो इसका डायरेक्ट मान वो 4 हो जाएगा, ठीक है। और देखिए b/5 है तो पलट जाएगा, तो पलटेगा तो कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा, है ना। इसी प्रकार c/6 है तो पलटेगा तो कितना आ जाएगा, 6। तो आपका आंसर यही होने वाला है, ठीक है। आपको ये वाला मेथड पेपर में अपनाना है, ये पूरा आपको सॉल्व नहीं करना है। पहली बार अगर कर रहे हैं तो पहली बार एक बार बेसिक सीख लीजिए, फिर आपको पूरी तरह से पूरा मेथड नहीं अपनाना है, ठीक है। चलिए देखिए अगला क्वेश्चन है, यदि a का 1/3 बराबर b का 3/4 बराबर c का 1/6 हो तो a अनुपाते b अनुपाते c क्या होगा। देखिए क्या दिया है, a का मतलब होता है मल्टीप्लाई, a का 1/3 दिया है, ये बराबर है b का मतलब मल्टीप्लाई, b के कितना है, तो b का 3/4 कितना है, 3/4 बराबर है c का कितना, c का 1/6 के बराबर है, ठीक है। अब देखिए ऐसे क्वेश्चन को करने के लिए आप यहाँ पर के मान की भी कर सकते हैं, जैसा हमने पिछला क्वेश्चन किया। लेकिन अगर आपको ऐसा नहीं करना है तो आप क्या करिए, पहले इन दोनों में कंपेयर करिए। किस में करिए, इन दोनों में। तो देखिए इसमें करेंगे तो पहले क्या हो जाएगा, ए का 1/3 ए बराबर दिया है बी का 3/4, ठीक है। इस प्रकार तो ए इधर है, बी इधर है, तो बी इधर आएगा तो इधर चला जाएगा, तो ए अपान हमारा बी कितना हो जाएगा, ए अपान बी बराबर हो जाएगा, ये 3 ऊपर जाएगा, 3 से 3 9 हो जाएगा, है ना। और ये हो जाएगा 1 4, तो 9 बट्टे कितना आ जाएगा, 4। तो ए अपान बी बराबर कितना हो गया, 9/4 आ गया। इसी प्रकार इसको भी अगर हम सॉल्व करेंगे तो इसको भी अगर करना है तो यहाँ से करना है, देखिए क्या हो जाएगा, ए हमारा हो जाएगा बी मल्टीप्लाई 3/4, ये बराबर करेंगे हम सी मल्टीप्लाई 1/6, ठीक है। अब इन दोनों को हमको लेना है, क्या है, इन दोनों को कंपेयर करना है। अब अगर आप देखेंगे तो b इधर दिया है, c इधर है, c इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, हमारा हो जाएगा b अपान कितना हो जाएगा, ये c होगा, तो बराबर हो जाएगा, ये 4 ऊपर जाएगा तो यहाँ पास 4 होगा और 3 इधर नीचे आएगा तो 6 18 हो जाएगा, ठीक है। ये हो गया। अब देखिए इन दोनों में से कुछ ना कुछ तो कॉमन निकलेगा। कॉमन क्या निकल रहा है, यहाँ पर देखें b निकल रहा है, क्या निकल रहा है, b यहाँ पर भी है और b यहाँ पर भी है। तो b देखिए कितना दिया है, तो b यहाँ पर देखिए 4 दिया गया है और b यहाँ पर भी 4 दिया गया है, कितना दिया है, 4 दिया है। ये हमारा बराबर है तो हमको बराबर करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। इसलिए a रेशियो b रेशियो c हमारा कितना होगा, तो a देखिए यहाँ पर 9 है तो 9 लिखिए, b कितना है 4 है तो 4 लिखिए और c कितना है तो 18 है तो 18 कर दीजिए। यही आपका आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा, आंसर। अगर इसमें 4 4 ना आता तो फिर आपको बराबर करना था, तभी जाके इसका आंसर आ पाता, ठीक है। हमेशा याद रखिए ऐसे क्वेश्चन को ऐसे करना है। अगर आपको इसको के भी मान के करना है तो के भी मान के कर सकते हैं, तो भी आपका आंसर है। के मान के करेंगे तो ए मल्टीप्लाई 1/3 बराबर क्या करेंगे, के बराबर करेंगे तो ये आपका पलट जाएगा, तो ए बराबर कितना आ जाएगा, 3 के आ जाएगा। बी बराबर हो जाएगा 4/3, तो 4/3 की हो जाएगा। फिर सी बराबर हो जाएगा 6 के। फिर आपको एलसीएम लेना पड़ेगा, तब जाके इस क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे। उस प्रकार से भी आप सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। देखिए क्वेश्चन है a अनुपाते b 3/2 अनुपाते 7/3 है और b अनुपाते c बराबर 1/5 और 1/7 है, तो a b c का अनुपात बताइए। अब देखिए यहाँ पर साफ साफ देखिए a अनुपाते b आपका दे दिया है, तो a अनुपाते b कितना है, तो ये 3/2 है ना। फिर अनुपाते कितना दिया है, ये 7/3 है, कितना है, 7/3 दिया गया है। इसी प्रकार से अगर आप देखेंगे तो सबसे पहले इसको आप बराबर बना लीजिए। किस प्रकार से बनाइए, देखिए इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए तो आपका a अनुपाते b पूरा आ जाएगा। तो a अनुपाते b आपका कितना होगा, a हो जाएगा आपका 3 में 3 करेंगे तो a आपका हो जाएगा 3 से 3 मल्टीप्लाई तो 9 हो जाएगा। फिर अनुपात में कितना हो जाएगा, तो 7 दूनी कितना हो जाएगा, ये 14 14 हो जाएगा। इसी प्रकार से अगला दिया है b अनुपाते c दिया है, तो यहाँ पर देखिए b अनुपाते c बराबर कितना दिया है, a दिया गया 1/5
और अनुपाते कितना दिया है 1/7 दिया गया। ठीक है, इसको भी हमको ऐसे करना पड़ेगा। तो यहाँ पर अगर b अनुपाते c निकालेंगे तो कितना आ जाएगा, 1 में 7 जाएगा तो 7, अनुपाते कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा। अब यहाँ पर थोड़ा देखिएगा, यहाँ पर थोड़ा कुछ चीज़ें चेंजेस होगी। अब यहाँ पर अगर आप देखें तो b यहाँ दिया है और b यहाँ पर दिया है, b में यहाँ पर 14 है और यहाँ पर 7 है 7। तो इसको क्या करना पड़ेगा, बराबर करने के लिए अगर 7 दूनी 14 तो यहाँ पर 2 का पूरे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो ये हमारा नया रेशियो आ जाएगा 14:10 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 14:10। b अनुपाते c कितना आ जाएगा, तो अगर आप देखेंगे b अनुपाते c हमारा a आ जाएगा। तो a b c का रेशियो कितना होगा, तो यहाँ पर देखिए a अनुपाते b अनुपाते c बराबर कितना होगा, तो a का कितना दिया है, तो a का देखिए 9 दिया है, 9 रखिए। b का कितना हो गया 14 14 हो गया, c का देखेंगे कितना आ गया 10 आ गया। तो राइट आंसर कितना होगा 9 14 10 है ना, कितना हो जाएगा 9 14 10, जो कि ऑप्शन नंबर सी जो है राइट आंसर आपका आ जाएगा। ठीक है, रेशियो निकालना आप पूरा सीख जाइए तो आपका कैलकुलेशन बहुत आसान हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन है 3900 को एल के और जे के बीच में 1/2 1/3 1/4 के अनुपात में विभाजित करने पर के को कितनी राशि मिलेगी। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। देखिए को क्या क्या है, तो एल है, के है और जे है। ठीक है, इनका रेशियो अगर आप देखेंगे कितना दिया है 1/2 दिया है, फिर 1/3 दिया है और 1/4 दिया है। कभी भी अगर फ्रैक्शन में भिन्न आता है तो क्या करिए, जो नीचे दिया है इनका एलसीएम ले लीजिए। 2 3 और 4 का एलसीएम कितना होता है 12 होता है। कितना एलसीएम होता है 12 होता है। तो क्या करिए हम 12 का मल्टीप्लाई कर दीजिए, क्या कर दीजिए 12, या तो सभी में क्या कर दीजिए जो नीचे दिया ना 12 का भाग दे दीजिए। तो 12 में अगर 2 का भाग देंगे तो इसका रेशियो 6 बन जाएगा। 12 में 3 का भाग देंगे 3 चौक 12 आएगा, फिर 12 में 4 का भाग देंगे 4 3 12 आ जाएगा। तो एल कितना है 6, के हमारा 4 आ गया, जे हमारा 3 आ गया। तो अगर आप टोटल देखेंगे तो 6 4 10 3 13, टोटल कितना हो रहा है 13, लेकिन दिया कितना है टोटल है 3900। कितना है 3900। तो 1 बराबर 13 से 3 बार जाएगा है ना, तो 1 बराबर 300 आ जाएगा। कितना आ जाएगा 1 बराबर 300। तो निकालना क्या है हमको, के निकालना है, के का मान निकालना है। के बराबर कितना है, के बराबर हमारा 4 है, तो 4 बराबर कितना होगा 4 बराबर हमारा हो जाएगा 4 3 12। ये आपका 1200 जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर आ जाएगा। कितना होगा 1200 है ना। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन है, जर्मन सिल्वर में कॉपर जिंक और निकिल का अनुपात दिया गया है 4:3:2 है और 54 किलोग्राम की इस धातु में कितने किलोग्राम जिंक जोड़ा जाए कि नया अनुपात 2:5:1 हो जाए। अब देखिए इसमें मिला रहा है जिंक, तो चेंजेस सिर्फ जिंक बस में आना चाहिए। इस क्वेश्चन हमेशा याद रखिए, जिसको मिलाएगा उसमें चेंजेस आएगी, बकाया में तो चेंजेस नहीं आनी चाहिए ना। देखिए क्या दिया है, कॉपर है, जिंक है और निकिल है। यही 3 चीज़ें हैं जिनका अनुपात है 4:3:2, 4:3:2 दिया है। ठीक है, इसके बाद अगर आप देखेंगे तो इसमें मिला रहा है, क्या मिला रहा है, मिलाने के बाद इसका अनुपात चेंज हो जा रहा है। क्या हो रहा है 2:5:10 हो जा रहा है। कितना हो रहा है 2:5:1 हो रहा है, 10 नहीं 1 हो रहा है। ठीक है, अब देखिए इसमें मिलाया क्या है, तो यहाँ पर नोटिस करिए मिला रहा है जिंक। क्या मिला रहा है जिंक, तो 3 से 5 हो रहा है, लेकिन कॉपर नहीं मिला रहा है 4 से 2 क्यों हो रहा है, यहाँ पर निकिल 2 से 1 क्यों हो रहा है। इसको तो बराबर होना चाहिए। इसको बराबर करने के लिए अगर इसमें हम 2 का मल्टीप्लाई करें तो 2 दूनी 4 हो जाएगा और 2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो ये भी हो जाएगा। इसलिए हमको पूरे में 2 का मल्टीप्लाई कर देते हैं। अगर हम 2 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो 2 दूनी 4 हो जाएगा, ये 5 दूनी 10 हो जाएगा और 2 से 2 हो जाएगा। तो देखिए अब यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो हमारा ऊपर वाले रेशियो से कोई मतलब नहीं है, इस रेशियो से। देखिए यहाँ पर हमारा 4 बराबर 4 आ गया, ये 3 इसमें चेंजेस आ गई और 2 बराबर 2 हो गया। तो इसमें जिंक बस में चेंजेस आएगी, तो जिंक में कितने की चेंजेस आ गई, देखिए 3 से 7 हुआ मतलब +7 की चेंजेस आ गई। कितने की चेंजेस आई +7 की। तो पहले कितना था देखिए 4 3 7 2 9, टोटल कितना था, देखिए यहाँ पर टोटल पहले कितना था 9 था, टोटल कितना था 9 किलोग्राम था, है ना। कॉपर जिंक और निकिल मिला के टोटल 9 किलोग्राम था। तो 9 किलोग्राम बराबर कितना है, 9 किलोग्राम बराबर 54 दिया है। तो 1 बराबर 9 छक्का 54, तो 1 बराबर हमारा 6 निकल जाएगा। कितना निकल गया 6 निकल गया। तो जिंक देखिए 3 था, 3 से 10 हो गया, मतलब मिलाया कितना 7 मिलाया, 1 बराबर 6, तो 7 बराबर कितना हो जाएगा 7 × 6 बराबर 7 6 42। कितना किलोग्राम मिलाया होगा, तो जिंक मिलाया है उसने 42 किलोग्राम, जिससे उसका रेशियो ए बन गया। ठीक है, इस प्रकार से आपको करना है, कुछ नहीं करना, जिसको मिलाएगा उसको आपको सिर्फ चेंज करना है, जिसको नहीं मिलाएगा उसको सेम रखना है। ठीक है, चलिए देखिए बहुत लाजवाब क्वेश्चन आ गया है। 750 को x, y और z के 3 भागों में इस प्रकार विभाजित करना है कि x - 5 अनुपाते y - 10 अनुपाते z - 15 बराबर 5:4:3 हो तो x, y और z का हिस्सा क्या होगा। अब देखिए इसको करने के लिए बहुत तरीके हैं, के मान के कर सकते हो, लेकिन सबसे बेस्ट जो मैं बता रहा हूँ वो आपको पेपर में अपनाना है। ठीक है, देखिए यहाँ पर साफ साफ दिया है x माइनस कितना है, x - 5 है ना, x - 5 रेशियो दिया गया है। फिर इसके बाद y माइनस कितना दिया है, तो y - 10 दिया है। फिर इसके बाद अगर आप देखेंगे तो z माइनस कितना दिया है, z - 15 रेशियो दिया गया है। और इनका अनुपात कितना है, तो अगर आप देखेंगे इनका अनुपात दिया है 5:4:3, तो 5:4:3 दिया गया है। समझ में आ गया। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर टोटल योग
तीनों का क्या है, यदि 750 को एक्स बाई जेड को कितने रुपए में बांट रहा है, 750 रुपये में। तो देखिए इन सभी को अगर हम जोड़ेंगे तो एक्स प्लस बाई प्लस जेड आएगा, लेकिन ये सब माइनस में है, तो अगर इसको जोड़ेंगे तो ये एक्स प्लस बाई और ये प्लस जेड होगा, और माइनस कितना आएगा, देखिए 15 5 25 5 30 कितना आ जाएगा, -30 आ जाएगा। तो ये बराबर कितना होगा, 750 के बराबर होगा। होगा कि नहीं होगा 750। तो एक्स प्लस बाई प्लस जेड हमारा कितना मान दिया था, कितना दिया था, तो एक्स प्लस बाई का मान अगर इधर घटेगा तो एक्स प्लस बाई का हमारा मान निकल जाएगा। तो एक्स प्लस बाई प्लस जेड बराबर कितना हो जाएगा, 30 उधर घट जाएगा तो ये 720 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 720 आने वाला है। कितना आ जाएगा, 720 आ जाएगा। अब जिनका 720 है लेकिन रेशियो देखें तो कितना दिया है, 5 रेशियो 4 रेशियो ये 3 दिया है। तो टोटल अगर आप देखेंगे तो 5 4 9 3 12, टोटल कितना है, 12 है। तीनों का मिलाकर कितना है, 12 है। तो ये 720 है, तो 12 बराबर हम कितना करेंगे, 720 के बराबर करेंगे। तो एक बराबर हमारा कितना आ जाएगा, 12 6 72, एक बराबर हमारा 60 निकल के आ गया। कितना आ गया, 60 निकल के आ गया। ठीक है, अब देखिए हमको यक्स निकालना है। तो देखिए किसका मान दिया है, 5 दिया है, तो एक बराबर अगर 60 हुआ तो 5 बराबर कितना होगा, 56 36, तो ये आपका हो जाएगा यहाँ पर 300। कितना हो जाएगा, ये आपका 300 हो जाएगा। इसी प्रकार दूसरा हो जाएगा, है ना, दूसरा होगा 6 चौको 24 तो 240 हो जाएगा। इसी प्रकार 3 दिया है तो 36 18 मतलब 180 हो जाएगा। लेकिन ये आपका आंसर नहीं होने वाला, क्योंकि देखिए 300 तो एक्स माइनस 5 है, क्या है, एक्स माइनस 5 दिया है। तो एक्स का मान क्या होगा, ये हमारा एक्स माइनस 5 का मान आया। किसका मान आया, एक्स माइनस 5 का। तो हमको एक्स का मान चाहिए, तो इसमें हमको 5 जोड़ना पड़ेगा। तो ये आपका आंसर आ जाएगा 305। 240 में हमको 10 जोड़ना पड़ेगा, तो ये आपका 250 आ जाएगा। इसमें हमको 15 जोड़ना पड़ेगा तो 195 आएगा। कितना आएगा, 195। तो आपका आंसर हो जाएगा 305, 250 और 195। तो ये आंसर कहाँ पर दिया है, 305 दिया गया है, 250 195। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर जो बी है इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। क्योंकि देखिए 300 इसलिए नहीं होगा क्योंकि एक्स माइनस बाई का, क्योंकि हमने यहाँ पर पहले से ही घटा दिया है पूरा। तो एक्स माइनस 5 का और बाई माइनस 10 का और जेड माइनस 15 का आंसर आने वाला है। तो इसलिए ये वाला हमारा आंसर होगा। कौन सा होगा, ये वाला हमारा आंसर होगा, ना कि ऊपर वाला होगा। ठीक है, हमेशा याद रखिएगा। तो इस प्रकार के क्वेश्चन को ऐसे करना है। क्लास किस प्रकार से लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा। चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।